नर्मदे हर। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी हम हैं बवैया गांव के तपोवन आश्रम में और अभी हम वहां से बाहर आ गए हैं। आज रात हम वहीं रुके थे और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हम आगे के लिए निकल गए हैं। अभी हम यहाँ से एक गर्म कुंड का पानी है, वो कुछ 2 या 3 किलोमीटर है, तो हम वहीं जा रहे हैं और वहीं जाकर स्नान करेंगे, क्योंकि वो एक चमत्कारिक कुंड है जो कि मैं आपको दर्शन कराऊंगा। वहाँ पे ऑटोमेटिक गर्म पानी होता है, बिल्कुल मैया के पास में है वो कुंड, नर्मदा नदी में ही है और उसमें ही जाकर हम स्नान करेंगे। अभी हम पहुँच के आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं। अभी थोड़ा अंधेरा है क्योंकि सूर्योदय नहीं हुआ है। अभी 6:30 बजे हैं। अभी हम लोग मुख्य रोड पर आ गए हैं। हम आश्रम के पीछे से आए थे और यहीं से कहीं मार्ग है गर्म कुंड पानी का। अभी बाबा जी हमें निर्देशित करेंगे, उस हिसाब से हम चलेंगे। बाबा जी आगे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर गर्म पानी कुंड है। अब हम यहाँ से आगे की ओर निकल रहे हैं और हमें रिटर्न आना भी इधर ही पड़ेगा। इसमें स्नान करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग यहीं जा रहे हैं। 2 किलोमीटर अंदर जाकर फिर हम 2 किलोमीटर बाहर आ जाएंगे और बिल्कुल माँ नर्मदा जी के भी दर्शन हो जाएंगे वहाँ पे। और बहुत ज़रूरी भी है यहाँ स्नान करना, बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है गर्म कुंड पानी का। बस ये थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नर्मदे 2 किलोमीटर अंदर आकर गर्म कुंड पानी की ओर आ चुके हैं। अभी देखते हैं कुंड कहाँ पे है और आपको दर्शन कराते हैं। अभी हम लोग गर्म का पानी कुंड की ओर सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहे हैं। यहाँ आप साबुन और कुछ भी नहीं लगा सकते, केमिकल। और ये बिल्कुल गर्म पानी है, देख सकते हैं। अभी दीपू और मुस्कान दोनों गर्म पानी कुंड में नहा रहे हैं। ये एक अद्भुत जगह है जहाँ हमेशा गर्म पानी रहता है कुंड में, और ये कुंड में नहा रहे हैं। अभी मुस्कान डुबकी लगा रही है। लगा ले, मैं वीडियो चालू है अभी। और एक बार, 3 बार तो हाथ छोड़ के लगाओ ना। नर्मदे हर। अभी हमने गर्म कुंड पानी में स्नान कर लिया है और बहुत गर्म पानी था, मतलब मज़ा आ गया सर्दी में और बहुत आनंद आया। अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं उसमें और ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा दृश्य है यहाँ से माँ नर्मदा जी का। और ये बिल्कुल बहुत गहरा पानी है, बीच में सरिये लगा रखे हैं, इसीलिए खड़े रहकर स्नान कर सकते हैं। नहीं तो ये बोलते हैं कि पाताल तक ये पानी की गहराई है और काफ़ी नीचे तक गहरा पानी है। और ये पानी सूखने के बाद भी इसमें ये पानी सूखता नहीं है और गर्म रहता है। ये जो बैक वाटर है मैया का, मैया उधर सामने है और ये डैम बनने के कारण इधर पीछे पानी आ गया है, वरना इधर पानी नहीं रहता था पहले, बस इस कुंड में ही पानी रहता था। मैया यहाँ से कुछ 10 या 20 मीटर की दूरी पर है। ये रोड को क्रॉस करते ही मैया है और बहुत अच्छा आनंद आ रहा है यहाँ पे, बहुत शांति भी है और स्नान करके तो और ज़्यादा आनंद आ रहा है। अब हम आगे के लिए बढ़ जाएंगे, वापस हमें 2 किलोमीटर अंदर जाना है, तो अभी हम पूजा अर्चना करके मैया की, यहीं किनारे पर मैया की पूजा अर्चना करेंगे और फिर आगे की ओर निकल जाएंगे। मंडला यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर बचा हुआ है, तो हम आज शायद 15 किलोमीटर ही है, तो आज दोपहर में हम मंडला पहुँच जाएंगे। लेकिन आदमी इतना अंधा है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा। ये तो समुद्र जैसा भरा है, लेकिन ये उतना पानी गर्म क्यों? जितना इसका स्थान है वही है। वो मतलब स्वच्छता पवित्रता उसकी हमेशा बनाए रखने का हर किसी का दायित्व होता है, व्यक्तिगत हमारा नहीं ना। आपके एक दिन साबुन न लगाने से कुंड में स्नान करने के बाद हम
वापस मंडला की ओर जा रहे हैं और इधर माँ नर्मदा जी के दर्शन। नर्मदे हर। अभी हम मेन रोड पर आ गए और मंडला की ओर निकल रहे हैं। हाईवे पर आ गए फिर से। अभी हम लोग हाईवे से नीचे उतर रहे हैं। हमारे जो आगे बाबा जी चल रहे हैं वो नीचे उतर गए हैं। देखते हैं इधर आगे या तो कोई अन्य क्षेत्र है या फिर कोई आश्रम है। अभी 10 बज गए हैं सुबह के, तो अभी तो हमारे पास 2 घंटे है चलने के लिए। 12 बजे तक हम चल सकते हैं। अभी हम लोग फिर से हाईवे पर आ गए। अभी करीब हम 10 किलोमीटर चलकर तिंदनी गांव में आ गए और यहाँ दुर्वेजी द्वारा अन्न क्षेत्र चलाया जाता है। आज करीब अभी 10 किलोमीटर चले हम और 11 बज चुके हैं, 11:30। और अभी हम तिंदनी गांव में हैं। यहाँ दुर्वेजी द्वारा एक अन्न क्षेत्र चलाया जाता है और यहाँ अभी हम सब रुके हुए हैं। यहाँ रुकने की व्यवस्था है और यहाँ दुर्वेजी हैं, हम उनसे मिलाते हैं आपको। और वो भी अभी भोजन की तैयारी कर रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर जी, नर्मदे हर जी, नर्मदे हर जी। दुर्वेजी कब से चल रहा है ये अन्न क्षेत्र यहाँ? पिछले 5 वर्ष है जी। जी 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 जी। तो आप गृह सेवा देते हैं यहाँ? यहाँ आपका घर भी है? जी जी जी। तो पिछले 5 वर्ष से ये परिक्रमा वासियों को यहाँ भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। और ये आपके द्वारा ही संचालित है या इसमें और भी कोई लोगों का? अरे सब मैया कराने वाले। जी 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 जी। तो दुर्वेजी अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे और वो सहयोग करना चाहे तो उसके लिए आप कुछ अपना कांटेक्ट नंबर दे सकेंगे? जी जी। 9669498290। जी। तो इस नंबर से द्वारा आपसे कांटेक्ट हो पाएगा और जो भी सहयोग बनेगा, हमारे सब्सक्राइबर जो भी हैं आपको सहयोग करेंगे। और अभी भोजन की तैयारी चल रही है। हम लोग यहाँ अंदर रुके हुए हैं। अभी बहुत सुंदर बनाया हुआ है और यहाँ आते ही मन में बहुत शांति प्रदान हुई। हम लोग भोजन कर निकल गए हैं। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग आगे निकल गए हैं। मंडला यहाँ से कुछ 9 किलोमीटर दूर है। हमने दोपहर में सोचा था कि पहुँच जाएंगे, लेकिन लेट हो गए और अब हम आगे की ओर निकल रहे हैं। नर्मदे हर। अभी हम इधर नीचे की ओर निकल रहे हैं, मेन हाईवे छोड़कर मंडला के लिए। और अभी हम मंडला के अंदर एंटर करेंगे। मंडला अभी भी यहाँ से दूर है। अभी हम लोग इस चौक से राइट टर्न ले लिया है हमने और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिंगल रोड है, वो हाईवे हमने छोड़ दिया है। नर्मदा नगरी पालिका परिषद मंडला में आपका हार्दिक स्वागत। हम मंडला एंटर हो गए हैं। मंडला बहुत बड़ी सिटी है, एक ज़िला है ये। तो अभी जो आश्रम है वो यहाँ से काफ़ी दूर है। अभी बस हम एंटर हुए हैं। आश्रम और भी यहाँ से 5-6 किलोमीटर से कम नहीं होगा। तो अभी हम चल रहे हैं। यहाँ से हम सहस्त्र धारा भी जा सकते हैं, कुछ 2.5-3 किलोमीटर दूर सहस्त्र धारा है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाके हनुमान घाट की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर है। वेलकम टू मंडला। मंडला में एंटर हो गए।
हम हनुमान घाट आश्रम ट्रस्ट मंडला में पहुंच रहे हैं और हनुमान घाट की तरफ जा रहे हैं। नर्मदे हर। आज करीब हम 25 किलोमीटर चलकर मंडला में आ गए हैं और मंडला में अभी हम यहाँ इस आश्रम में रुके हुए हैं। ये हनुमान घाट के नाम से जाना जाता है और यहाँ व्यवस्था है रुकने की। अभी सभी परिक्रमावासी यहाँ अंदर रुके हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रुप सभी अभी चने वगैरह खा रहे हैं और काफ़ी अच्छी जगह है रुकने की। अभी हम आपको दर्शन कराते हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्री हनुमान घाट और ये मंदिर है। यहाँ से सिर्फ नीचे की ओर माँ नर्मदा जी है, बिल्कुल घाट किनारे पर बना हुआ मंदिर है ये। आप देख सकते हैं इधर नर्मदा जी है नीचे। अभी अंधेरा है तो अभी दर्शन नहीं हो पाएंगे। हम सुबह आपको उजाले में एक बार ज़रूर दर्शन कराएंगे। और अभी हम श्री स्वामी सीताराम दास जी महाराज की समाधि स्थल पर हैं। ये देख सकते हैं आप, ये स्वामी सीताराम दास जी महाराज की समाधि स्थल ही है। बहुत बड़े महायोगी थे और संत भी थे। ये समाधि स्थल है, ये उनकी चरण पादुकाएं रखी हुई है अभी भी, बहुत सुंदर। कुछ ऐसा मंदिर है, आप देख सकते हैं श्री स्वामी सीताराम दास जी महाराज समाधि मंदिर। और कुछ ऐसी व्यवस्था है रुकने की, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं और अभी हमारा भोजन नहीं हुआ है। हम लोग अभी भोजन करेंगे। अभी पूजा करके बस फ्री हुए हैं। अभी भोजन करके और रात्रि विश्राम करके सुबह हम हमारी परिक्रमा के लिए निकल जाएंगे आगे की ओर। मंडला में अब आगे हमें जंगल मिलने वाला है और मैया का किनारा मिलने वाला है, तो हम आपको जल्दी दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर।